नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, जन नागरिक में आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा को आप जानते ही होंगे। महुआ मोइत्रा जो है वो टीएमसी की सांसद है और बहुत फायर ब्रांड सांसद पाई जाती है। बेबाक बोलती है, जोर से बोलती है, निडर होकर के बोलती है और संसद में जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको ही बता चुकी है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। आप चाहो तो आप पलट करके देख लो पुराना डॉक्यूमेंट जो पहले का है, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें मैंने क्या बोला। बोलने में बात नहीं आती और आना भी नहीं चाहिए। महिलाओं को ऐसे भी समझा गया है इस देश में, महिलाएं वही है जो कम बोले, शालीन रहे। शालीनता से मतलब है कम बोले। आप उन पे कुछ भी कमेंट कर दीजिए, वो मुंह छुपा लें, आंखें झुका लें। ये सब कुछ पैमाने बताए गए। हम गांव में थे तो हम देखते थे लड़कियों के लिए क्या तय किया जाता था, महिलाओं के लिए क्या तय किया जाता था। और ये जो महिला वंदन बिल आया है भाजपा ने, वो उसके चरित्र को दिखाता है कि महिलाओं को किस लेवल पे वो सोचते हैं। कहने को तो कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद महिला सांसद हैं, लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है उनकी पार्टी के भीतर या दूसरी पार्टी के महिलाओं के प्रति क्या उनका नजरिया है, ये अभी हाल में देखिए, अभी नजर आया है, कल ही का वीडियो है। वीडियो नहीं कहिए कि उसको फोटो है और उनकी तस्वीरों को जो है ट्विटर पर एक जो बीजेपी की नेता है उन्होंने ट्वीट किया है। और केवल ट्वीट नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्वीट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्वीट किया है। पामेला नाम है उनका, पामेला गोस्वामी। पामेला गोस्वामी जी ने इसमें लिख रहा है, उनका परिचय में आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कल्चरल इंचार्ज, फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी, मीडिया पैनलिस्ट, ये तमाम है वो। मतलब बीजेपी की जो है ताकतवर नेता है, समझ लीजिए। उन्होंने जो है वो महुआ मोइत्रा के फोटो अपने फेसबुक पे डाले, फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे डाले, ट्विटर पे डाले और कहा उन्होंने कि उनके उनके भी जो फोटो डाले हैं वो फोटो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए, जो ये जो फोटो है ना सारे, ये फोटो जो है उनके, ये देखिए वो विस्की या कहिए वाइन जो है वो लग रहा है जिसे पी रही है महुआ मोइत्रा। वो शशि थरूर के साथ है, वो जो है वो सिगार पी रही है। तो इस तरह से ये इन्होंने जो है ये जो महिला है पामेला, इन्होंने डाला। हालांकि लग रहा है कि वो मिटा दिया उन्होंने, कि अभी ये दिख नहीं रहा है, कि आलोचना हुई है हर तरफ। और जिस तरह नहीं है, कुछ फोटो है अभी उनके इस पे, तो उन्होंने जो है, लेकिन जो मूल है वो हटा दिया है। महुआ मोइत्रा पे उन्होंने कमेंट किया और कहा है कि ये देखिए, ये इनका चरित्र है। महुआ मोइत्रा जो है इस पर नाराज हुई है, लेकिन वो नाराजगी जो है वो अलग तरीके से दिखाया है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको, उन्होंने क्या कहा मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी हुई। ये देखिए, ये पहले इंग्लिश देख लीजिए जो महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। मोस्ट अम्यूज्ड टू सी सम पर्सनल फोटोज ऑफ मी being circulated on social media by at the rate of BJP for India's troll सेना। बीजेपी इंडिया फॉर इंडिया जो है वो ट्विटर अकाउंट उनका है, वो अक्सर ट्रोल करते हैं इस तरह की चीजें। आई लाइक ग्रीन ड्रेस बेटर ऑन मी than white blouse and why bother cropping, show rest of folks at dinner as well. Bengalis women live a life, not a lie। वो कह रही है कि बंगाली महिलाएं जो है झूठ नहीं जीती, वो जीवन जीती है। हिंदी उसका है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। ये जो प्रसारित लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ देख रहा है, ये इस डिजिटल मीडिया का खेल है, ये नहीं ले पाता है, पता नहीं क्या है इसमें चक्कर, तो गड़बड़ी क्रिएट कर देते हैं ये लोग। खास करके जो ये पावर पॉइंट वाला है वो फॉर बीजेपी फॉर इंडिया की ट्रोल सेना। मुझे सफेद ब्लाउज की तुलना में हरे रंग की पोशाक अधिक अच्छी लगती है। और काटने यानी क्रॉप करने की जहमत क्यों उठाई है? रात के खाने में बाकी लोगों को भी दिखाओ,
बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं, झूठ है। तो इस तरह से कहा है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए संजीव भाई है। संजीव भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। स्त्री काल के संपादक हैं और स्त्री विमर्श को हमेशा उठाते रहे। तो संजीव भाई, ये जो महिला, ये जो पामेला है, पामेला गोस्वामी, हालांकि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं का ये चरित्र है कि वो जो है दूसरे का चरित्र हरण करने में जरा समय नहीं गवाते हैं और कहीं से कुछ ले आते हैं, सच झूठ सब जो है प्रचारित करते रहते हैं। तो ये जो महुआ मोइत्रा है, इस पे जो उन्होंने कहा है, उनको सिगार पीते दिखाया है, वाइन पीते दिखाया है। हालांकि सिगार पीना, वाइन पीना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये इस तरह का लांछन, ये इस तरह की चीजें क्यों उछालते रहते हैं बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए धनंजय जी, महिलाओं के लिए जो पब्लिक स्पेस है वो धीरे धीरे उसमें महिलाएं दिखने जरूर लगी हैं, लेकिन अभी भी चूंकि पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो महिलाओं के प्रति सोच की प्रक्रिया का जो कॉमन सेंस है उसमें भी पैट्रियार्की बहुत काम करती है। तो इस लिहाज से जो महिलाएं राजनीति में हैं, जो महिलाएं और अन्य पब्लिक स्पेस पे दिखाई पड़ती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उनके लिए इस तरह की सोच कई बार प्रदर्शित होते ही रहती है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेवार है ही इस पूरे प्रकरण में। ये एक क्रॉस पार्टी लाइन भी है, ये सोसाइटी के भी हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम इस पर पर्टिकुलर मसले पर बात करेंगे। और इसमें यदि कोई महिला बात कर रही है, जैसे आपने कहा पामेला गोस्वामी ने उसको किया था, वहां भी हाईली पैट्रियार्कल लोडेड प्रसंग है उसमें, क्योंकि कोई महिला कर रही है इसका अर्थ है कतई नहीं, और उसमें बहुत कुछ और भी घालमेल हो जाता है। धर्म हो जाएगा घालमेल, संस्कृति का अपना ये सब है, तो वो होता है। इस पर्टिकुलर केस में देखिए सबसे पहले कि ये कर क्या रही है महुआ मोइत्रा। तो देखिए इस देश में कई तरह का आर्थिक समूह भी है, जैसे हम लोग बहुत सामाजिक और राजनीतिक समूह पे बात करते रहते हैं, जातियों पे बात करते हैं, तो आर्थिक समूह भी बहुत सारे। महुआ जिसको रिप्रेजेंट करती हैं वो एक इलीट समुदाय को से आती है, और कल्चरली एजुकेशनली वो इलीट है। भारत के का जो भारत में एक जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, धन धान्य से संपन्न हैं, तो आप जो इलिटिज्म का जो अपना एक की जो परिभाषा है, वो जो एक दायरा है जिससे वो तय होता है, उसके मेंबर हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके मानदंड अलग हैं। जैसे शशि थरूर भारत के इलीट हैं, जैसे महुआ मोइत्रा भारत के इलीट हैं, जैसे अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी से भारत के इलीट थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिनके पास बहुत पैसे आ गए वो सारे के सारे, चाहे वो कहीं भी हों, वो इलीट होंगे, क्योंकि इलिटिज्म के कई सारे गुण होते हैं उसमें, जिसको नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं खान मार्केट गैंग, दिल्ली का खान मार्केट जो आप देख रहे हैं। तो एजुकेशन की दृष्टि से, वर्ल्ड व्यू की दृष्टि से, जीवन जीने की दृष्टि से इनका एक अपना तरीका होता है। और भारत का जो कॉमन मास है वो उससे थोड़ा सा अलग है, उसके प्रति कई बार राय और ओपिनियन बनाता रहता है। मध्य वर्ग तो इससे लोडेड ही है, मध्य वर्ग की तो हालत नीचे है न ऊपर है, तो वो ओपिनियन फॉर्म करता रहता है। तो इसीलिए वो सिगरेट पीती हुई, सिगार पीती हुई, गले लगाती हुई पुरुषों को महिलाएं चौंका है इस जमात को। और भारतीय जनता पार्टी में इस जमात के भीतर भी, उसकी जो भक्त जमात है, उसके जो समर्थक लोग हैं, वो इस जमात के भीतर भी और बड़े एक जिसको कह सकते हैं कि लुम्पेन मानसिकता से महिलाओं के प्रति सोचने समझने वाला, वो बार बार दिखता है। महुआ तो बहुत बख्श दी गई है। जो कविता कृष्णन के साथ हुआ या उनकी मां के साथ हुआ है, जो अरुंधति रॉय के साथ होता रहा है, वो हम आप जानते हैं, या जो जेएनयू की लड़कियों के साथ होता रहा है वो हम आप जानते हैं। तो ये समूह इसमें काफी रुचि लेता है। तो चूंकि वो जिस क्लास से आती हैं, वो 5 स्टार कल्चर में जीती रही हैं, उनका काफी दिनों तक उन्होंने भारत से बाहर काम किया है। एक बात तो कही है उन्होंने एक बात कही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, महुआ मोइत्रा ने आगे
उन्होंने जी कहा कि मैं सिगरेट पीती नहीं हूँ, क्योंकि सिगरेट जो है मुझे एलर्जी है, मुझे पसंद नहीं है। और जो वाइन का भी जो बताया उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में थे तो एक मस्ती में फोटो खिंचाया, वो मतलब मस्ती में किया। नहीं नहीं, वो लेकिन तो अगर देखिए, वो लेकिन तो लेकिन लेकिन हाँ नहीं, हाँ लेकिन अगर मस्ती में नहीं भी किया, मान लिया कि ये महुआ ने अपनी तरफ से कहा है, लेकिन हाँ हमने मान लिया कि शराब पी रही है, वो सिगार पी रही है, तो क्या बुराई है? बिल्कुल। तो उसमें तो वो तो खंडन करेंगी, क्योंकि उनको, चूंकि देखिए उनको चुनाव जीतना है, वो राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन सिगार का अलग प्रसंग है, सिगार और सिगरेट से तो एलर्जी हो सकती है। वो वाइन लेती भी हो तो क्या दिक्कत है, और ले भी रही होंगी तो उनको खंडन करना उनकी मजबूरी। उसमें एक पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद इस पर आता हूँ। वो जिन्ना के बारे में बहुत वेल नोन कहानी है वो, कि जिन्ना साहब जो है मुंबई में बैठ के किसी बड़े उसमें उनसे मिलने एक बहुत बड़ा परिवार आया, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार भी था, और उनके मदद करने से मिलने आया था। अपॉइंटमेंट तय था, सुबह का अपॉइंटमेंट था। वो नाश्ता कर रहे थे, 5 स्टार होटल है या कोई बड़ा होटल होगा। तो उसमें वो पोर्क खा रहे थे, पोर्क। और वो पाकिस्तान की बात करने वाला, इस्लाम का, हम सब जानते हैं जिन्ना साहब काफी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति रहे। व्यक्तित्व में भी उनके बहुत अलग किस्म के व्यक्ति थे, और बहुत ही रैशनल और प्रगतिशील थे। तो वो आया, और उनके साथ एक छोटा बच्चा था जो परिवार मिलने आया था। तो उस परिवार बच्चे ने वो खाने की जिद की, और उनका पोर्क जो है एक खा लिया थोड़ा सा। तो बच्चा चला गया, परिवार चला गया। तो उन्होंने अपने पीए को कहा कि क्या ये करते हो, क्यों उसको खाने दिया तुमने, या शायद पीए नहीं दे दिया होगा, तो तुम्हें पता है। और भाई हम नहीं मानते हैं, लेकिन उसके लिए तो ये है, तो उसकी आस्था के अनुसार तो ये कुफ्र है, मतलब सॉरी, ये उसके ईमान के साथ ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि, पीए ने कहा कि साहब, उसका ईमान से तो बहुत वो कर लेगा पश्चाताप, हो जाएगा कुछ। लेकिन यदि उसको पता चल जाता, आपका पाकिस्तान पैक हो जाता, पाकिस्तान नहीं बनता, आपकी लीडरशिप चली जाती। तो राजनेताओं की अपनी मजबूरी होती है धनंजय जी। वो इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो खंडन मंडन सब होता रहेगा। वो विषय ही नहीं है। विषय ये है कि जो इस तरीके के दृश्यों को सामने ला करके यदि एक सवाल खड़ा कर रहा है, तो सवाल उस पर उठता है। महिलाएं पी भी सकती हैं, महिलाएं घूम भी सकती हैं, महिलाएं नहीं भी पी सकती हैं, नहीं भी ये कर सकती हैं, महिलाएं पुरुषों से दोस्ती भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। और बहुत सहज तरीके से, जो एक इलीट कल्चर है, उसमें गले मिलना स्त्री पुरुष का बहुत सामान्य मसला है। इलीट क्या, प्रोग्रेसिव लोग भी जो दोस्ताना जीवन जीते हैं, तो वो भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इनका मास है, जिसके लिए ये जिससे वोट लेते हैं, तो उनको ये ठीक लगता है। इसमें एक बात मैं जरूर ऐड कर दूंगा कि ये बीमारी, ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी महिलाओं को लेकर के इसकी सबसे बड़ी शिकार स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी के जो तमाम एटीट्यूड और बिहेवियर से हम आपको गुस्सा आ सकता है, वो जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं, जिस तरीके से वो काफी, जिसको कहते हैं कि बहुत, हम लोग अक्सर आगे बढ़ करके अपने को प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि मैं मोर देन आरएसएस। आरएसएस की बैकग्राउंड से वो नहीं है, लेकिन वो आरएसएस के बैकग्राउंड से ज्यादा अपने को सिद्ध करने की कोशिश करती हैं। तो वो सब तो आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो महिला है। तो आप देखिएगा कि उन पर भी ये सब अटैक होता रहता है, ये वाला समूह भी करता है। तो राजनीति में महिलाओं के लिए, इसीलिए ये सब नारी वंदन वंदन आप कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन जब तक आप स्पेस, एक माहौल नहीं बनाएंगे जेंडर जो जो एक इनइक्वालिटी है उससे मुक्त जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक तो ये सब दृश्य और ये सब चीजें आती रहेगी। धनंजय जी, फिर व्यक्तिगत तौर पे कौन कमेंट करता है वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन बीजेपी में खास करके देखा जाता है कि बीजेपी के ज्यादातर लोग कैरेक्टर असैसिनेशन को बड़ी प्रमुखता देते हैं, जिससे मतलब कीचड़ उछाल देना उनके लिए बड़ी आम बात है, किसी के चरित्र पे कीचड़ उछाल देना। मुझे लगता है वो उनका बहुत मजबूत हथियार है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा है? एकदम। इसमें तो अब नई बात, तो जैसे शशि, इसमें एक दूसरा पार्ट शशि थरूर है, और हम आप जानते हैं कि शशि थरूर पे भारतीय प्रधानमंत्री तक ने अटैक कर दिया था। इसी तरीके का अटैक है वो, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। तो हम सब जानते हैं कि ये सच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोगों का जो है, आरएसएस के लोगों का जो अपना माइंडसेट है, वो महिलाओं के मामले में यही है, और गाहे बगाहे कई सारे प्रसंगों में सामने आता ही रहता है। आप जानते हैं कि जो है संघ प्रमुख के बयान या दूसरे आरएसएस के नेताओं के बयान कई बार
महिलाएं की, या योगी जी का बयान। योगी जी ने कहा कि जब महिलाएं पुरुषों की तरह हो जाती हैं, उनका इशारा ये था कि पुरुषों की तरह पब्लिक स्पेस पे आने लगेंगी, एजुकेशन सेक्टर में आएंगे, वो जबकि महिला आरक्षण के मामले में बोल रहे थे वो, तो वो राक्षस हो जाती है। तो ये तो ट्रेनिंग ही है, ये स्कूलिंग ही है कि महिलाओं क्या की जो भूमिका है वो उसको सीमित घरेलू आदर्श पत्नी के की भूमिका में देखता रहा है। ये उनकी पार्टी है। मदर मदर जिनका जो विचार का संगठन तो आरएसएस ही है ना, वहां से ही इनको देखेंगे। तो इसमें इनकी रुचि तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं कि बाहरी लोगों के साथ करते हैं, अंदर के उठा पटक में भी इनकी तस्वीरें ऐसी आती रहती हैं। ये कुछ करते रहते हैं इस तरह का साजिश। हाँ नहीं, मतलब कि जो है संजय जोशी का सीडी कांड, कई लोगों का बिल्कुल, सीडी कांड हुआ इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अंदर सीडी के लोगों सीडी का भी। कांड इनका बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। मैं वो इसी बलराज से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये कि क्या ये इनकी कुंठा है या ये भारतीय संस्कृति के बड़े पैरोकार हैं? देखिए, बलराज मधोक ने भी एक की किताब आई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर इस तरह की चीजें लिखी गई। आरएसएस के भीतर की भी बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो ये है। देखिए, भारतीय संस्कृति कोई इकहरा संस्कृति है नहीं, इनको समझ भी नहीं है भारतीय संस्कृति को लेकर के। तो भारतीय संस्कृति के तो क्या पैरोकार रहेंगे, ये हाई कास्ट हिंदू मेल की संस्कृति, उसके इंटरेस्ट के संरक्षक जरूर है। ऊंची जाति के ब्राह्मण पुरुष उसके संरक्षक जरूर है। उसी हिसाब से इनकी मनोसंरचना बनती है, इनकी सोच बनती है, इनकी राजनीति तय होती है, इनकी समाज नीति तय होती है, इनकी जीवन नीति तय होती है। और कुंठाओं का जो प्रसंग है, आप जब जीवन में स्त्री, आप अभी तक संघ में तो स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, कोई अलग से एक दुर्गा वाहिनी वगैरह आप कर लें, अलग प्रसंग है, लेकिन जो मुख्य संगठन है वहां तो नहीं है। आज तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पर सरसंघचालक तो बहुत बड़ी बात होती है, जाति और महिला रिप्रेजेंटेशन तो आपको आरएसएस में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा होता है तो फिर ये होता है, कुंठाएं होती हैं। ओशो की एक कहानी है, ओशो ने भी उस कहानी को कहा और भी लोगों ने कहा है। एक ऋषि थे, तो वो नदी पार कर रहे थे और अपने एक शिष्य के साथ कर रहे थे। वो तो बुद्ध की कहानी है। बुद्ध 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 और आनंद की कहानी। हाँ, अलग अलग कहानी आती है सामने। तो वो महिला जो है, एक महिला थी, बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जिनको नदी पार करना था। तो नदी पार करना था और उसने वो महिला ने आग्रह किया, तो ऋषि ने जो है वो पीठ पे रखा महिला को और नदी पार करा दिया। और ब्रह्मचारी ऋषि थे, तो उनके शिष्य को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या है, ये ब्रह्मचारी है, वो तो महिला को पीठ पे लाद लिया और उसने ये पार करा दिया। वो रास्ते भर उनको पूछता चला कि गुरुजी ये क्या है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अंत में जब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे तो वो बहुत चिढ़ के बोला, तो ठीक है, हम अलग होते। तब उन्होंने कहा कि यार, मैंने तो उसको, वो मिली मुझे, वो पीड़ा में थी, वो पार होना चाहती थी, मैंने पीठ पे रखा और पार कर दिया, और फिर वही की बात खत्म हो गई। तो ब्रह्मचर्य का मेरा क्या खंडन हो गया? अब मेरी कोई उस पर कोई मेरे मन में ही नहीं है। तुम्हें मैं देख रहा हूं कि तुमने उसको ये नहीं किया और तुम लगातार उसी महिला के बारे में सोचे हुए आ रहे। ये होती है कुंठा। तो जब आप आपके जीवन से ही महिलाओं को बाहर कर देंगे, जब हम लोग क्यों कहते हैं कि संसद में महिलाओं के होने से संसद की राजनीति, संसद का वातावरण, राजनीति का वातावरण बदल जाएगा। जब कम महिलाएं रहेंगी, आप ऐसे भी 10 पुरुषों के बीच में एक महिला किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में, किसी भी जगह पे आती है तो उसका व्याकरण बदल जाता है। आपकी सजगता अलग हो जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा एक शालीनता, एक बात करने का, एक मिलने जुलने का वो प्रभावित होता है। तो वो जिसने जीवन से खुरच खुरच कर महिलाओं को निकाल दिया हो, उसी ऋषि के शिष्य की तरह, तो महिला तो अच्छा बोला, अच्छा बोला आपने, खुरच खुरच कर निकाल दिया, बढ़िया है। हाँ हाँ, तो वो निकाल देगा, तो उसके ऊपर तो वो संस्कृति के तौर पे चिपक जाएगी, और उसके मानस पे वो कुछ भी, वो भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा पोर्न का प्रसंग तो है ना, देखा जाता है ना।
तो कुंठाएं ऐसे ही बनती हैं, ये पार्टी हो, ये संगठन हो या तमाम, नहीं यदि लेकिन सहज नहीं चिंता तो होंगे। और गहरी हो जाती है संजीव भाई, चिंता तब और गहरी हो जाती है जब आप कुंठा का शिकार हो रहो ना, आपको क्या दिक्कत। लेकिन दूसरे जब जो है उदार है, उदात है, तो आपको परेशानी होती है। और आप कीचड़ उछाल करके क्या जतलाना चाहते हो, मतलब उससे क्या होता है। सोसाइटी में आप अपने आप को बढ़िया साबित करना चाहते हो, दूसरे को बुरा करके क्या करना चाहते हैं, या हाँ, धर्म की ये है, संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यही है, उदार और उदात्त हैं या नहीं वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन यदि आपसे डिफरेंट लाइफ स्टाइल है किसी का, अब यही महुआ मोइत्रा या शशि थरूर दूसरे प्रसंगों में कितने उदार और उदात्त होंगे, ये एक अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपने लोगों को या तो एक संदेश दे दिया होता कि महिलाओं पर ऐसा ना करें। महिला कांग्रेस की बात करिएगा तो भी और भी कहानी गिरजा व्यास और बहुत कुछ आ जाएगा। गिरजा जी का एक कहीं का स्टेटमेंट भी है, हम अक्सर याद करते हैं, नहीं उसको अभी छोड़ते हैं यहाँ पे। तो उदार उदात्त लोगों का प्रसंग नहीं है, जो थोड़ा लाइफ स्टाइल जिनका अलग है आपसे, उसके प्रति आप इस तरीके से एक चरित्र हनन और उसमें आपको एज लेने का, आपको लगता है कि इस तरह से महुआ मोहित्रा बहुत ही स्पार्क है उनमें। वो जिस तरीके से संसद में विषयों को रखती हैं, जितने फोर्सफुल होकर के चीजों को रखती हैं, और उसका असर जाता है, वो सुनी जाती है, उनको देखा जाता है। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी तो उससे बेचैन होगी ही। आज उनका एक और प्रसंग सामने आया हुआ है, वो प्रसंग अलग है, उससे डील करिए, आरोप करिए ना भाई, आर्थिक बिहेवियर का कोई हाँ प्रसंग हाँ, है। नहीं नहीं, वो करेक्ट है कि उन्होंने रिश्वत ली है, 2 करोड़ रुपए लिए हाँ, आप उस पर जांच हीरानंदानी के बैठाइए, पीए से। आप उस पर जांच बैठाइए, जेएमएम 75 लाख रुपया लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, उस पर ठीक है, वो जांच कीजिए, वो ठीक सवाल है, नहीं है, इसलिए हाँ हमने उसको बिल्कुल रखा। यही, लेकिन आप व्यक्तिगत लांछन जब लगाते हैं, उसी की आप बात चूंकि मैं कर रहा हूँ। भाई तो आप आप ये साड़ी करिए। पहन, नहीं ये सवाल मुझे अक्सर परेशान करता है। आप साड़ी पहनते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा ड्रेस है, दूसरे को साड़ी बड़ी सेक्सी ड्रेस लग सकता है, उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि बुर्का जो है वो ढक लेता है पूरे शरीर को। तो आप जो करो वो सही, दूसरा जो करे गलत, ये जो धारणा है ये भाजपा के नेताओं के भीतर, ये बड़ी पीड़ादायक है। बिल्कुल, देखिए अश्लीलता आपके मानस का विषय है। आप अभी अभी भोजपुरी के अभी बाहर एक तो और संजीव भाई एक और ऐड कर देता हूँ, फिर आप खत्म कर दीजिएगा, लास्ट ही हम लोग बात कर रहे हैं। अभी नागपुर में पुलिस ने एक जगह रेड मारा, एक रिसोर्ट पे, और वहां पे टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट है, वहां पे 6 महिलाओं को छोटी स्कर्ट में डांस करते हुए पकड़ा। और वहां लड़के 6 लोग थे, 5 पुरुष थे, और वो नोट उड़ा रहे थे, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और कोर्ट गया। मैटर कोर्ट गया तो नागपुर बेंच के जो जजेज हैं, उन्होंने कहा, जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि मैनेजेस हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी जो है महिला डांसर है, उनके छोटे कपड़े पहनने और भड़काऊ डांस करने और इशारे करने को अश्लील नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने एफआईआर में अश्लील कहा था। बेंच ने कहा कि ऐसे कपड़े पहनना आम बात हो गई है, इससे किसी की परेशानी नहीं है। हम फिल्मों में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी लोगों को इस तरह के कपड़े पहने देखते हैं। इस मामले में केस तब तक नहीं बनता जब तक किसी को परेशानी नहीं हो, और इस केस में छोटे कपड़े पहनने की परेशानी नहीं हुई है। इस मामले में अश्लीलता फैलाने पर लगाने वाली धारा 294 लागू नहीं होती है, और एफआईआर को रद्द कर दिया बेंच ने। तो ये पुलिस में भी ये भाव, ये हमारे समाज में इस तरीके का भाव है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें ताक झाक करेंगे और अपने सोच को जबरन थोपेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी। और देखिए आप तो भोजपुरी के व्यक्ति हैं और भोजपुरी सिनेमा को भी समझते हैं, सिनेमा के व्यक्ति हैं। आप देखिए ना क्या हुआ, साड़ी वाला जो प्रसंग आप कह रहे थे, साड़ी में कमर पेट का भाग दिखाई पड़ता है आमतौर पे, और वो नाभि जो है। अब आप देखिए आजकल क्या हो गया है, ढोड़ी को लेकर के जितने अश्लील गीत हैं, हम आप जानते हैं ढोड़ी आज वजाइना का प्रतीक हो गई है, और उससे वो इस तरह से गीत गाए जाते हैं। तो अश्लीलता जो है, जैसे ब्यूटी लाइज इन योर माइंड, बिहोल्डर्स आइज है, उसी तरीके से ये जो ऑब्सिनिटी है वो भी आप जो बिहोल्डर के मस्तिष्क में ये करती है। सच में ये सामान्य बात है, कोर्ट ने बहुत सही ओपिनियन लिया कि ये सामान्य बात है। वो डांस कर रही हैं, यदि वो रेप पार्टी होता, यदि आपने उसमें अफीम पकड़ा होता, यदि आपने उसमें कुछ और पकड़ा होता, तो वो गैर कानूनी है। लेकिन कोई नाच रहा है, गा रहा है,
कोई 5-7 दोस्त हैं या नहीं दोस्त हैं, नहीं दोस्त हैं तो देख लीजिए कैसे हैं, क्या पैसों के रुपयों का लेन देन हुआ है क्या उस में, ये सब देख करके आप कुछ जो कुछ करना है करिए। लेकिन यदि नहीं है तो आपका क्या उसमें रोल बनता है, स्टेट की क्या भूमिका बनती है? तो देखिए, स्टेट हो या समाज हो, हम सब वी आर द पीपिंग टॉम। हम सब जो है ताक झाक वाले कुत्ते हैं, इसका मैं ऐसे अनुवाद करता हूँ। पीपिंग टॉम हालांकि मुहावरा है और उसके लिए है कि ताक झाक में जिनको आनंद आता है उसके लिए, लेकिन मैं उसको सीधे ही अनुवाद कर देता हूँ कि ताक झाक वाले कुत्ते हैं। तो कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे जी रहा है, क्या उसमें ज्यादा आनंद आता है। ये यदि राजनीतिक मूल्य बन जाए, महुआ मोइत्रा के मामले में मैं कह रहा हूं, क्योंकि राजनेताओं को या स्टेट को समाज को दिशा देना होता है, उसको उस तरीके से बिहेव करना होता है, एक संवैधानिक नागरिक के तौर पे बिहेव करना होता है। राजनेता यदि ये नहीं करते हैं तो वो समस्या है, जो महुआ मोइत्रा के मामले में है या स्मृति ईरानी जैसे किसी के भी मामले में होता है। महिलाओं के लिए जितना सुरक्षित, कभी भी आपने राहुल गांधी को नहीं देखा होगा कि किसी भी अपने स्टेटमेंट में महिलाओं के खिलाफ कोई बात कह रहे हो। नहीं, मतलब सोनिया सोचिए गांधी राहुल गांधी पे भी सोचिए कि उस समय जब वो पदयात्रा पे थे, अपनी भांजी के साथ थे, तो क्या किस तरीके के आरोप लगाया है, भांजी के साथ उस तरह के आरोप लगा दिए, गंदे आरोप लगा दिए। नेहरू के बारे में किस तरह के आरोप उछालते रहते हैं, नेहरू और पंडित को लेकर के। तो सोनिया गांधी को के ऊपर कितने अटैक होते रहे। तो ये है, एक अच्छी बात है कि कम से कम राहुल गांधी के द्वारा तो आप ये नहीं सुनिएगा। ये अच्छी बात है कि सोनिया गांधी तो खैर नहीं करेंगी इस मामले में। ये यहाँ जो आरोप और फोटो जारी करने वाली वो महिला है, वो महिला से ज्यादा पैट्रियार्की को रिप्रेजेंट कर रही हैं धनंजय जी। जी, तो संजीव भाई आप जो है आए कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि एक चेतना भी विकसित हो हमारे भीतर। पुरुष करे वो सही और स्त्री करे वो गलत, ये धारणा है, ये गलत है। और ये भी अगर धारणा है कि आप अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो दूसरा भी ना पिए, आप अगर शराब नहीं पीते हैं तो दूसरा भी ना पिए, आप जो न करे वो दूसरा न करे, ये जो सोच है ये भी बेमानी सोच है, गलत सोच है, ये कुंठा है आपकी। जो वो करता है वो भी अगर रोके कि अगर आप सिगरेट क्यों नहीं पी रहे हो, हम तो बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं, आप दारू क्यों नहीं पी रहे, बहुत लोग दारू पी रहे हैं, तो गलत है। आपको जो पसंद है कीजिए, उनको जो पसंद है करने दीजिए। हाँ, उनके करने से आपको जो है वो आपको जबरन सिगरेट पिलाएं, जबरन शराब पिलाएं, शराब सिगरेट पी करके आप साथ बदमाशी करें, तो गलत है। लेकिन कोई निजी लाइफ अपने तरीके से जीता है, उसमें किसी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। और जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, वो धर्म के नाम पर पढ़े, जाति के नाम पर पढ़े, या किसी भी स्तर पर पढ़े, स्त्री पुरुष का भेद करके पढ़े, वो गलत है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।